हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने ट्यूशन चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका 7 जुलाई को होना है। इसमें हम बात करेंगे सीडीपी के बारे में। आप पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है, तो ये प्रैक्टिस सेट होगी आपकी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 30 क्वेश्चन होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में हर बार आपके ये पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? प्याजे ने क्या नहीं कहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट में। तो पहला हो जाएगा, विकास विकास गुणात्मक चरणों में होता है, या बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान निर्माण का प्रयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो, देखिए विकास ने जो प्याजे ने कहा है कि विकास जो गुणात्मक चरणों में होता, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते, ये भी आपका जो है प्याजे ने कहा बिल्कुल राइट है। बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया भी करते हैं, तो ये भी, लेकिन निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, लेकिन ये जो है प्याजे ने ये नहीं कहा है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो प्रगतिशील कक्षा होती है सबसे अच्छा वर्णन कौन सा करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करके सीखना, परियोजना वित्त सहयोग, सहयोग से सीखना, या थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई, परीक्षण रैंकिंग। देखिए रैंकिंग कहीं भी आ जाए तो ये तो आपका पहले भी गलत हो गया। और बच्चों को लेविंग नहीं करना, तो ये भी आपका देखिए निगेटिव होता, गलत हो गया। रैंकिंग हो गया, तो आपका सीधा सीधा फर्स्ट बचा करके सीखना, परियोजना विद और सहयोग से सीखना। देखिए निगेटिव टैग वर्ड सीधा सीधा निकल आए तो आपको ढूंढना ही नहीं पड़ा, ना कंफ्यूजन हुई, तो सीधा सीधा आपका राइट आंसर निकल आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। और जिसने निगेटिव टैग वर्ड की वीडियो नहीं देखी, जो मैंने हर सब्जेक्ट की बनाई है कि एक ही वीडियो, तो वो जरूर देखिएगा। ओके, लेवाइवास्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वीरता देंगे? तो किस विधि को वीरता देंगे? सहयोगी प्रोजेक्ट या मानकीकृत परीक्षण। देखिए मानकीकृत कभी ने वाइगॉस्की ने बोला ही नहीं। तथ्यों पर आधारित, देखिए तथ्यों पर आधारित स्मरण करना, ये भी आपका निगेटिव टैग वर्ड हो। विकल्प, बहुविकल्पी प्रश्न, ये भी। तो ये सब आपके निगेटिव टैग वर्ड हो गए। अब जबकि जो आपके वाइगॉस्की हैं वो बच्चा कहते हैं कि समाज से और क्या है ग्रुप में ये सबसे सीखते, तो सहयोगी प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका जो है फर्स्ट, बिल्कुल राइट है। और थोड़े इसके बारे में हम जान लेते हैं थ्योरी। ठीक है, थोड़ा मैं थ्योरी यहाँ पे लाई थी क्योंकि वाइगॉस्की से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे ले वाइगॉस्की के सिद्धांत के अन्य नाम जैसे हो सकते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया का अगर सिद्धांत दिया तो वाइगॉस्की मारिएगा, हमेशा राइट होता है। सामाजिक संरचना का सिद्धांत कहीं भी दिख जाए तो हमेशा क्या रहता है, राइट होते हैं। सामाजिक संस्कृति का विकास का सिद्धांत तो हमेशा राइट। संयोगात्मक अधिगम का सिद्धांत तो हमेशा राइट। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो हमेशा राइट। सीखने को सामाजिक के संदर्भ में पृथक नहीं किया जा सकता है, तो ये भी आपका राइट है। वाइगॉस्की के अनुसार भाषा विचार पर प्रभावी जो है भारी प्रभाव पड़ता है, तो ये भी आपके सारे जो है वाइगॉस्की के अन्य जो नाम दिए गए हैं पूछ लिए जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार की भूमिका कैसी है? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या देखिए हमने एनसीएफ करा दिया आपको है थ्योरी, तो जिसने क्लास वो नहीं देखा वो क्लास जरूर देखिएगा, उसके क्वेश्चन भी कराए हैं। तो सत्तावादी, अधिनायकी या अनुमति परक या सुविधादाता, एनसीएफ किस पे जोर देता है? तो एनसीएफ आपका सुविधादाता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, बिल्कुल राइट है। और ये सब आपके जो है निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग सोचना वाले पैटर्न उन बच्चों को पहचान करते हैं जो, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो बच्चे क्या अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान, विकलांग, डिस्लेक्सिया, सृजनात्मक या प्रत्याशार्थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो अलग अलग तरह के बच्चे सोचते हैं नए पैटर्न पे, ये आपके सृजनात्मक होते बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित है। निकटवर्ती विकास उसको बोलते हैं जेडपीडी को, ठीक है, जेडपीडी को बोलते हैं जो जॉन पिक्सल डेवलपमेंट होता है। तो इसका बता दो, इसका राइट आंसर क्या है? 6 का राइट आंसर यह हो जाएगा, उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव हो या फिर उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता हो, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग से सही स्तर के साथ कोई भी कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। देखिए जेडपीडी थोड़ा आप समझ लीजिए जेडपीडी क्या होता है। ये खुद आप हो, ठीक है, ये आपका जो है रिलेटेड है, ये आपका जेडपीडी है, ठीक है। तो ये आप खुद हो, लेकिन आप सीटेट का एग्जाम अभी हो रहा है, आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो सीटेट में आपके मार्क्स जो आ रहे होंगे 80 के आसपास या फिर 79 आसपास। लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो देखा या खुद से आप प्रैक्टिस किया, जो आपका गेन हुआ है मार्क्स का कि 120 मार्क्स सीटेट में आने लगा, जो ये आपकी गैपिंग होती है उसी को कहा जाता है, किसी से आप सहायता सहयोग ले रहे हैं, फिर उसी से अपने आप कोशिश कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है जेडपीडी का वो, ठीक है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। तो इसमें ये देखिए, ये इसमें आपको संदर्भ में सीधा सीधा इसमें थर्ड ऑप्शन में क्या दिख रहा है, एक संदर्भ को जिसे बच्चे सहयोग के सही स्तर, देखिए हमने आपको सहयोग दिया, ठीक, आपको स्तर सही मिल गया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, के साथ का कोई कार्य लगभग स्वयं भी कर सकते हो। जब हमने आपको पढ़ा दिया है, तब आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आप खुद ही अपने आप स्वयं कर लोगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोई कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, तो बताइए इसका राइट आंसर 7 का क्या हो जाए? वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन, देखिए अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थित में नियमित रहते हुए शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो कक्षा में पूछा गया है, कक्षा में जो बच्चे जो प्रेरित समझा जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जब वे कक्षा में शिक्षक से प्रश्न पूछ सके, ठीक है, तो वही होता है मोटिवेशन। जब आप डरे हुए बैठोगे तो आप क्या सीख पाओगे? तो छोटा बच्चा वही रहता है जब बच्चों से क्या है, शिक्षक से प्रश्न पूछ सके। तो इसका राइट आंसर आपका 4th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिकरण के गौर वाहक हो सकते हैं? तो सामाजिकरण के गौर वाहक क्या हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए परिवार आपका जो आता है प्राथमिक आता है, मैंने एक सामाजिकरण की वीडियो कराई थी जो आपके वहां से 2 नंबर 3 नंबर कवर होंगे, जिसने नहीं देखा उसमें थ्योरी होगी फिर क्वेश्चन होंगे, वो वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए परिवार जो आपका आता है ये प्राथमिक होता है, जिसमें आपका परिवार है, तो परिवार आप पहले तो काट दीजिए, क्योंकि सामाजिकरण द्वितीय गौर पूछा गया सेकेंडरी, तो सेकेंडरी क्या हो जाएगा, विद्यालय और आस पड़ोस। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकेंड, बिल्कुल राइट। जिसमें परिवार है आप परिवार बिल्कुल काट दीजिए, तो आप सीधा सीधा आंसर आपका निकल आया सेकेंड, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावना शिक्षार्थी की है? तो प्रतिभावना शिक्षार्थी की है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं, तो कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। देखिए अगर बच्चा जो है आप अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे होगे या फिर उसको मन नहीं लग रहा होगा, तो वो बोर जरूर होगा और उसका जो है ऊबना तय है। तो अपनी शिक्षण प्रक्रिया क्या है, चेंज करोगे ताकि बच्चा क्या ऊबे नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 10। राधिका रसोई में खाना पकाते हुए अपने आप से बात करती है। राधिका द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूछा गया है कौन सा कथन सही है। राधिका है रसोई में खाना बना रही है, वह अपने आप से बात भी करती रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीन पियाजे लेवाइगोस्की की इसकी व्याख्या बच्चों के विचार अहम केंद्रित प्रकट रूप से करेंगे, या जीन पियाजे से अहम केंद्रित भाषा करेगा और लेवाइगोस्की उसकी व्याख्या बच्चों के निजी भाषा और अपनी क्रियाओं को नियमित करने में प्रयास
प्रयासों के रूप में करेगा। देखिए जीन पियाजे कहते हैं बच्चा जो है अहम केंद्रित होता है, लेकिन लेव वास्की कहते हैं अगर बच्चा खुद से अपने आप से बातें कर रहा है तो निजीवाच, जो आपका निजीवाच पूछा जाता है क्रिया में प्रयासों कर रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों के साक्षर बनाना या शिक्षा ग्रहण करने में के बाद नौकरी, छात्रों के मानसिक योग्यता का विकास, बालकों का सर्वांगीण विकास। तो इसका देखिए तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, जब आप अपने विचार शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए तो ये हो जाएगा बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ऑप्शन हो जाएगा इसका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा क्या 12, अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि वे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए स्कूल भर में उसकी चर्चा हो, भय के कारण कोई छात्र अनुशासन भंग ना करे, दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले, वह छात्र हमेशा उनको याद करके कांप जाए। देखिए ये सब आपका हो जाता है निगेटिव। जब आप दंड ऐसा होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? जो 12th का आपका राइट आंसर देखिए स्कूल भर में उसकी चर्चा। अब जब स्कूल भर में आप किसी बच्चों को अगर दंड मिला है, अगर आप उस स्कूल भर में उसकी चर्चा कर दोगे तो वो दूसरे दिन स्कूल ही नहीं आएगा, बहुत शर्मिंदा हो जाएगा। तो इसका ये तो राइट आंसर होगा नहीं। भय के कारण कोई छात्र अनुशासन में भंग ना हो। अब वो उसको इतना भय बैठा दीजिए कि बच्चा क्या है क्वेश्चन ही ना पीछे पूछे और सीधा शांति बैठा रहे, फिर छुट्टी हो चला जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दंड पाने वाला छात्र अपने को सुधार ले। देखिए दंड ऐसा होना चाहिए कि दंड आप जब दे रहे तो बच्चा क्या है अपने आप को सुधार ले, तो ऐसा दंड होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं, और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डन द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में सुझाई गई। तो बताइए इसका राइट आंसर 13 का क्या हो जाएगा? सूक्ष्म गतिक कौशल, सूझ आधारित कौशल, अंतरह व्यक्ति कौशल। देखिए सूक्ष्म गतिक कौशल कुछ होता ही नहीं, हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि नहीं दिया, सूझ आधारित भी नहीं दिया, ना व्यवहारिक। आपका लास्ट बच्चा आंतरिक बुद्धि। हमने हार्वर्ड गार्डन की थ्योरी कराई है, जिसने नहीं देखा देखिए मैंने तो सब कुछ करा दिया है, क्लासेस नहीं देखी तो आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। ठीक कंप्लीट हो गई है सीडीपी, ईवीएस आपका कंप्लीट हो गया, हिंदी भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया और उसकी प्लेलिस्ट बनी है सबकी। ठीक है तो वो देख लीजिएगा, और मैथ भी आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है तो बस प्रैक्टिस आपकी अब चलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है छात्रों को चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक शिक्षा की होती है, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है, अध्यापक के उपदेशों की, या महापुरुष जीवन के गाथा बढ़ने की। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 14 का राइट आंसर। तो देखिए इसे पूछा चरित्र निर्माण की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की होती है। तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 15, बालिकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली का अधिकतम प्रभावी है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर ये हो जाएगा अधिनायकवादी, लापरवाह, या प्राधिकारिक, या कृपालु। देखिए कृपालु तो होगा ना, लापरवाह भी नहीं, अधिनायकवादी भी नहीं, क्या हो जाएगा? प्राधिकारिक। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू है। तो चिंतन मानसिक क्रिया का पहलू क्या है? तो इसका राइट आंसर बता दो क्या हो जाएगा? ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए चिंतन किससे आप करते हैं? ज्ञान से करते हो, ज्ञानात्मक। इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, शिक्षक को विभिन्न
उदाहरणों में चरित्र का उपयोग करने के लिए विषय व्याख्या करनी चाहिए। देखिए व्याख्या कहीं आ जाए तो निगेटिव होता है, ये तो आपका होगा नहीं। ठीक है, अब इसमें दिया है परीक्षा के लिए मूल्यांकन, कहीं भी परीक्षा के लिए कह दिया है, वो भी आपका निगेटिव होता है। कक्षा के सभी प्रकार के शिक्षण सामग्री होनी चाहिए, या फिर शिक्षक को वास्तविक जीवन स्त्रियों और बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद। जब आपने दे दिया बातचीत और वास्तविक जीवन से आप जब जोड़ रहे हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 18 हो जाएगा, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में बाधा तब हो सकती है जब कैसे हो सकता है कि बाधा बच्चे में सीखने में आ रही है। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चों की प्रगति में नियमित रूप से जांच करने के साथ साथ उसे सुधारात्मक कदम भी उठाएं। कठोर दंड अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, या बच्चे के नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए। तो बताइए इसका 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। बाधा तब हो सकती है, बाधा कब हो सकती है, मतलब निगेटिव आपको देना है। ठीक है, तो बाधा जब हो सकती है जब आप कठोर दंड अनुशासन सुनिश्चित करेंगे, तब बाधा बच्चे में आ सकती है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्य स्तर की एक एकल गायक जो है प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वीरता देता है। यह दर्शाता है प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्ति, परियोजनात्मक उपागमन, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए एक राज्य स्तर है जो एकल गायक प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय विद्यालय में लड़कियों को वीरता देता, तो ये आपका जो है हो रहा है क्या, लैंगिक पूर्वाग्रह। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बच्चे सीखने में उस वातावरण कठिनाई महसूस करेंगे जहां, तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उनके अनुभव के भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, हस्तपरक गतिविधियों द्वारा सिखाया जाए, कड़ा अनुशासन हो। देखिए जहाँ कठिनाई महसूस होगा, जहाँ बहुत ज्यादा क्या है, कड़ा अनुशासन होगा। ठीक, तो वही क्या है, बच्चों को जो है निगेटिव पूछा गया है तो वही उनको दिक्कत आएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, बिल्कुल राइट, और सारे आपके पॉजिटिव हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। तो बताइए इसका राइट आंसर 21 का क्या हो जाएगा, विचार अधिगम का, प्रवेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का, अधिगम अंतरण का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेक्षण अधिगम का। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को सीखने में जो रिक्त रह जाती है उनके निदान के बाद डैश चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा, सघन अभ्यास कार्य होना चाहिए, सुनिश्चित उपचारात्मक। देखिए जब बच्चे के रिक्तियां रह जाती तो आप पहले उपचार करेंगे बच्चों को कि कहाँ पे उनको क्या करना है, तभी आप इसका निदान कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर होता है आपका सेकेंड, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा 23 का राइट आंसर, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिकल्पना का निर्माण करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, या प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें पूछा गया समस्या समाधान वैज्ञानिक पद्धति क्या हो जाएगी, तो समस्या के प्रति आप जब जागरूक होंगे तभी तो आप समस्या दूर कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड बिल्कुल राइट है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने मैंने आपको क्वेश्चन ही करा रहे हैं क्योंकि सीटेट बार बार क्वेश्चन पूछता है, रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। सिद्धांत चरित्र के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा, विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान स्थानांतरण, विशिष्ट विवरण, एकाग्रता के केंद्रित करने में, अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु प्राथमिकता तय करने में, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने में। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है कि नवीन अवधारणा समझ कैसे बढ़ती, तो जब तर्कपूर्ण से ढंग से सूचना और व्यवस्थित करने में योग्यता बढ़ाएंगे, जब आप तर्क रूप से सोचेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जो आया आपका 2009 के अध्यापक के लिए कितने न्यूनतम कार्य घंटे प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं? तो कितने घंटे प्रतिशत निर्धारित किए गए हैं? 40, 45, 50, 55। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का जो हो जाएगा कितने घंटे? 45 मिनट। तो इसका राइट आंसर आपका बी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य विकल्पों से समृद्ध नहीं है? अब पूछा गया सही नहीं है। तो अभी मैंने आपको टैग वर्ड की वीडियो कराई थी एक, और जो मैंने सब्जेक्ट वाइज से टैग वर्ड की वीडियो कराई है, जिसने नहीं देखा क्लास जरूर देखिए, वहीं से आपकी ये टैग वर्ड से सॉल्व होगा। देखिए, जो नहीं है इसमें पूछा गया अन्य विकल्पों से, तो प्रश्न उत्तर को संगठित करना, किसी विषय में विद्यार्थियों को प्रेरित प्रतिक्रिया को लेना, तो बिल्कुल राइट है। और क्विक्स जो परिचालन करना, स्वयं आकलन को कौशल के प्रतिमानित करना। देखिए, प्रतिमानित आप कर रहे हैं तो ये आपका नेगेटिव आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक शिक्षिका पाठ के पूर्व पठित पाठ से जुड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो वह क्या कर रही है? तो बताइए इसका राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा? वह बच्चों की पाठ समझने की शैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट ही बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिकरण क्या है? अब सामाजिकरण एक क्या है? सामाजिक मापदंडों का परिवर्तन है, शिक्षक को पढ़ाए गए बीच संबंध है, समाज की आधुनिकरण प्रक्रिया है, समाज के मापदंडों के साथ अनुकूलन है। तो बताइए 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा समाज के मापदंडों के साथ क्या है? अनुकूलन है। तो ऑप्शन इसका फोर्थ बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डैश डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों में स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत को संबोधित किया गया है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसने किया है? तो सामाजिक से रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर थर्ड बिल्कुल राइट है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर बता दो। हार्वर्ड गार्डन का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है, तो हार्वर्ड गार्डन बुद्धि सिद्धांत पे किस पे बल दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों के अनुबंधन कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, या विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता पर, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर। देखिए, जो हार्वर्ड गार्डन ने बुद्धि 9 प्रकार की बताई है, तो प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग बुद्धियों पे बात की है। ठीक है, किसी में आपकी संगीतमय बुद्धि होती है, किसी में कला बुद्धि होती है, किसी में क्या होता है आपकी कृषि बुद्धि होती है, तो ये सबके अलग अलग के बारे में बताया है, तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ बिल्कुल राइट है। ओके, 30 क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जो आपके सीटेट में हर बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।